Good morning, class 6. Let's get started. Chapter 3, The First Farmers and Herders. Learn more in this chapter. What was Neolithic Age? Practice of agriculture, domestication of animals, better tools in pottery, invention of the एक्सल wheel, society and religion, ornaments. हम इस चैप्टर में न्यूलिथिक एज के बारे में, वहाँ की उस वक्त की जो एग्रीकल्चर थी, किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया गया, animals domestications, better tools and pottery, invention एक्सल और wheel, सोसाइटी समाज और धर्म, और ऑर्नामेंट्स, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. The period from around 8000 to 4000 BC is known as the Neolithic Age. जो Neolithic Age मानी गई है 8000 से लेकर 4000 BC तक मानी गई है. Neolithic यानी Neolithic Age यानी नवपाषाण युग. It was the last phase of the Stone Age. और ये last phase था Stone Age का, यानी कि पाषाण युग का last stage phase था. During this period, humans changed from hunters and gatherers to farmers and herders. जो इस पीरियड में क्या चेंजेस हुआ, जो हंटर्स और गैदर्स थे उनकी जगह फार्मर्स और हेडर्स हो गए. यानी कि पहले तो क्या, जैसे ही किसी पशु को देखा उनको मारकर खाना केवल शिकार और शिकारी का ही पीरियड था. परंतु जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता गया, समय चेंज होता गया, वैसे वैसे फार्मर्स और हेडर्स ने इसकी जगह ले ली. अब फार्मर्स यानी किसान और मतलब पशुपालन करने वाला. अराउंड 8000 BC टेम्परेचर बिगन टू राइज एंड क्लाइमेट बिकम मॉडरेट. जैसे जैसे 8000 BC हुआ, टेम्परेचर में भी चेंजेस आने लगा, जो क्लाइमेट था वो मॉडरेट होने लगा. द वार्मर क्लाइमेट, और जो क्लाइमेट था बहुत गर्म होने लगा. एनकरेज द स्प्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रीवियसली कोल्ड रीजन. पहले जो लोग थे वो प्लांट थे, एनिमल्स थे, वो क्या थे, कोल्ड रीजन के थे. पीपुल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल. धीरे धीरे लोग जानने लगे किसके बारे में, फसल के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, उनको उगाना कैसे है, वेजिटेबल सब्जियों के बारे में, उनको कैसे उगाना है, ये सब जानने लगे. दिस रिजल्टेड, इसका क्या रिजल्ट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बढ़ता गया. People also started taming more and more animals as they realized how useful they were. लोग जानने लगे कि एनिमल्स हमारे लिए कितने ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं. धीरे धीरे उसमें भी बढ़ोतरी होने लगी. Neolithic settlement have been found in several regions of Indian subcontinent. जो Neolithic settlement था उसमें जो कई धर्म थे वो सब कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गए. ये कहाँ थे, बिहार, ओडिशा, ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, प्यामली तमिलनाडु. ये सब कौन से बीसी में थे, 7000 BC टू 1800 BC तक थे. अब आता है प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर. किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और एग्रीकल्चर में किस तरह से नए नए इन्वेंशन हुए. After centuries of practicing food gathering, humans learned to plant their own crops, plan their harvest like wheat, barley, millet and pulses were. धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में समय के साथ साथ परिवर्तन आने लगा और क्रॉप्स के बारे में उसको जागरूकता बढ़ी और उसने क्या जाना कि प्लांट्स भी होते हैं, क्रॉप्स, उनकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है. गेहूं को उगाना शुरू किया. इसके अलावा बार्ले, माइल्ड, पल्सेस, दालों को उगाना शुरू किया. ह्यूमन लर्न टू प्लग मतलब लोग जानने लगे किस तरह से खेती बाड़ी करनी है, खेतों को कैसे बुआई करनी है और फील्ड साफ करना है, सीड्स कैसे बोना है. ये सब क्या हुआ, इस तरह से धीरे धीरे समय परिवर्तन, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा. Due to these improvement in agriculture practice, there was surplus production of agriculture output. This agriculture revolution brought about many changes. इसके अलावा कई changes आए. जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसमें भी परिवर्तन आ गया. पहले कच्चा ही मांस खाते थे, अब धीरे धीरे पका के खाने लग गया. अब हो सकता है पशुपालन की जगह खेती बाड़ी करके जैसे अनाज खाने लगा. Hence, granaries were constructed which allowed this grain to collect and stored. और फूड को कलेक्ट करके स्टोर करने लगा. उसमें ये भी जानने लग, ये भी परिवर्तन आया व्यक्ति में कि वो
फूड को स्टोर करके और काफी समय के लिए स्टोर करने लगा ताकि हमें ये फूड सही समय पे मिल सके। फिर आता है डोमेस्टेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टेशन एनिमल यानी कि पशुपालन। पशुपालन मेन ऑक्यूपेशन था उस वक्त। ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिक मोर एंड मोर एनिमल्स। मतलब पशुओं को ज्यादा से ज्यादा पालने लग गए थे। रिमेन्स ऑफ एनिमल बोन्स एंड शेल्टर फाउंड इन नियोलिथिक साइट्स इन्फॉर्म एस व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वर डोमेस्टिक। हमें इसके बारे में कैसे पता पड़ता है? नियोलिथिक एज की खुदाई में जो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो किसके मिले हैं? कई पशुओं की हड्डियां मिली है और उनके स्किन मिली है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस वक्त पशुपालन बहुत ज्यादा किया जाता था। कई तरह के पशु वहां पर पाले जाते थे। बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स हैव बीन एक्सिबिटेड इन तकालकोटा इन कर्नाटका एंड सेटलमेंट टू द साउथ ऑफ रिवर गोदावरी। कई तरह के शीप्स और गॉड्स की जो बोन्स मिली है वो कर्नाटका में मिली है, और सेटलमेंट जो साउथ में रिवर है गोदावरी वहां पर देखने को मिला है। द फार्मर्स ऑफ पिक्कल खालाई इन आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। और ज्यादा से ज्यादा जो हेडर्स हैं, कैटल हेडर्स हैं, वो आंध्र प्रदेश के मिले हैं। दे सेटअप काउ पेन्स एंड आल्सो कलेक्टेड डंग। काउ पेन्स यानी काउ के हिसाब से मतलब गायों को ज्यादा पालन, पशुपालन में गायों को ज्यादा पाला जाता था। इसके अलावा ऑक्सन, पिग्स, शीप एक्सेट्रा, गाय के अलावा इन जानवरों को भी पाला जाता था। ये सब खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। सम ऑफ द एनिमल लाइक हॉर्सेस, they used animal skin to make their clothes. Some animals were also used for transportation. इन एनिमल का यूज वो उनकी स्किन का यूज क्लोथ्स बनाने के लिए किया जाता था, और कुछ एनिमल का यूज ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन के साधन के रूप में भी किया जाता था, ताकि हम वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली मूव कर सके या जा सकें। Thus Neolithic humans become herders. Herding is the management of domestic animals. नियोलिथिक जो पीरियड था उस वक्त जो लोग थे उस टाइम डोमेस्टिक एनिमल था। एनिमल डोमेस्टिक बाय द ह्यूमन नीडेड टू फेड एंड केप्ट सेफ। और जो जानवर थे उनको सेफ रखा जाने लगा। उनको मतलब उनका यूज सिर्फ खाने के लिए नहीं किया था, उनके लिए उनको सेफ और उनकी अच्छी देखभाल भी की जाने लगी नियोलिथिक एज में। फिर आता है सेटलमेंट्स। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टेशन ऑफ एनिमल लेड टू सिग्निफाइड चेंज इन द लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल। जो एग्रीकल्चर और पशुपालन से नियोलिथिक एज के पीपल की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। सेटल्ड कम्युनिटी लिविंग वाज अनदर रिजल्ट ऑफ सेटल एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर था वो भी अच्छे से सेटल्ड हो गया, क्योंकि उसने नए नए इन्वेंशन कर लिए, उसको नई नई जानकारी प्राप्त होने लगी। दिस पीरियड प्रोबेबली सॉ द बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। धीरे धीरे मजदूरी वाला जो डिवीजन था वो भी डेवलप हो गया। सम पीपल वुड हैव मेड टूल्स। कुछ लोग टूल्स बनाते थे, कुछ एनिमल्स की देखभाल करते थे। मतलब सब जो था अलग अलग लोगों का जो कार्य था उनके अनुसार उनको डिवाइड कर दिया गया था। बिकॉज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड वर अवेलेबल द पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली। धीरे धीरे ये क्यों होने लगा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट से? क्योंकि जो जनरेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और उसके लिए अनाज कम पड़ने लग गया था। इसलिए उन्होंने इस तरह का डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया ताकि सब अपने अपने मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क लोगों को डिवाइड किया गया। एंड द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन प्रोवाइडेड द मीन्स ऑफ सिक्योर लाइफ इन फ्यूचर। और एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में इस तरह का व्यवस्था की गई ताकि लोगों का फ्यूचर और लोगों की लाइफ सिक्योर हो सके, ताकि उनको इस तरह का वर्क है ताकि वो खाकर अपना काम करके अपना पेट भर सके। ऑब्जेक्ट यूज डेड पर्सन्स लाइक टूल्स, वेपन्स एंड पॉटरी, इनका भी यूज किया जाने लगा। वर बरीड विद देम एंड मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये मोस्टली साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिला है। अब आता है बेटर टूल्स। उस वक्त किस तरह के टूल्स को यूज किया जाता था?
With farming as an activity growing in importance, there was demand for better and more effective tools. जैसे जैसे इन्वेंशन एग्रीकल्चर का सेटलमेंट होता गया, तो बेटर टूल्स की डिमांड भी बढ़ती गई. द टूल्स बिलोंगिंग टू पीरियड वर टू बेटर क्वालिटी, और जो टूल्स थे वो बेटर क्वालिटी के यूज किए जाने लगे, ताकि जो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स है उनका अच्छे से यूज किया जाने लगा. स्कल्स रैपिंग नाइफ्स वर डेवलप टू हार्वेस्ट क्रॉप, अच्छी क्वालिटी के नाइफ्स का यूज किया ताकि की फसलों को अच्छी तरह से काटा जा सके. हैवी टूल्स वर यूज डिगनिंग एंड लेवलिंग द लैंड, और जो भारी टूल्स होते थे जैसे फावड़ा हुआ और ये सब चीजें क्या खुदाई के काम आता है, तो ये उसी वक्त इन्वेंशन हुआ. ग्राइंडिंग स्टोन वर इन्वेंटेड फॉर प्रोसेसिंग सीरियल्स एंड अदर प्लांट फूड. स्टोन ग्राइंडिंग जो स्टोन होते थे उनका यूज सीरियल्स और प्लांट फूड के लिए किया जाने लगा. फिर है पॉटरी. किस तरह की पॉटरी का यूज किया जाता था? एज पीपल इन्वॉल्व इन फार्मिंग दे नीड स्टोर ग्रेन. जो लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व थे यानी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे, उनको किस चीज की जरूरत, वो क्या चीज की जरूरत पड़ी उनको? जो फूड था, ग्रेन था, उनको स्टोर किस में करे? बर्तन होना चाहिए स्टोर करने के लिए. और इसके अलावा ग्रेन के अलावा फूड, मिल्क एंड वाटर, इन सबको स्टोर करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी, और बर्तनों के लिए पॉटरी का यूज किया जाने लगा. द यूज ऑफ पॉटर वॉज क्वाइट कॉमन. जो बर्तन जो पॉट यूज किया थे वो बहुत कॉमन हुआ करते थे. ऑल द पॉटरीज वर मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स. जितनी भी पॉटरी थी वो डिफरेंट अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग शेप्स की थी. पॉटर्स व्हील थे. पॉट वर नीडेड फॉर स्टोरिंग एक्सेस ग्रेन, मिल्क एंड वाटर. जो ग्रेन के लिए अलग पॉटर्स थे, और वाटर और मिल्क उनके लिए अलग पॉट का यूज किया जाने लगा. ड्यूरिंग द न्यूलिथिक ह्यूमन लर्न, न्यूलिथिक एज में लोग जानने लग गए थे कि किस तरह से मतलब बर्तनों को स्टोर करने के अलावा हमें इस तरह के भी बर्तनों की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम खाना पका भी सकें. मतलब एक तो बर्तन खाना पकाने के लिए होना चाहिए और एक बर्तन खाना खाने के लिए होना. इसका भी इन्वेंशन हुआ. धीरे धीरे वो जानने लग गया. फिर उसने ब्लैक ग्रे वर्क विद द मैट, और इस तरह के बर्तन मिलने लगे कि जो ब्लैक और ग्रे कलर के होते थे उनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती थी, मैट होते थे, बिल्कुल मैट कलर के होते थे जिसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती, चमकदार नहीं होते थे. अब आता है इन्वेंशन ऑफ व्हील. इन्वेंशन ऑफ व्हील में आता है सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्वेंशन ऑफ व्हील. ये मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. It was the major landmark in the history of human civilization. An axle as a shaft on which a wheel rotates. The invention of the axle allowed the wheel to turn freely. It had various uses. सबसे पहले रोलर, उसके ये जो इन्वेंशन ऑफ व्हील की जो स्टेजेस हैं वो मैं बता रही हूँ आपको. फर्स्ट स्टेज थी रोलर, सेकंड स्टेज इज स्लेज, थर्ड स्टेज इज स्लेज ऑन रोलर, fourth is sledge on roller which has become grooved with use. Then wheels and axle in one pieces, the axle fixed by pages, and last then wheel joined to axle, axle fixed into crude bearing. इस तरह से ये जो स्टेजेस थी ये व्हील इन्वेंशन की थी. सबसे पहले क्या था? रोलर, फिर स्टेज हुआ, फिर स्लेज हुआ, स्लेज के बाद स्लेज ऑन रोलर, स्लेज को रोल के ऊपर लगाया गया, फिर स्लेज ऑन रोलर, स्लेज को रोलर के ऊपर लगा के रिमूव कर ग्रूव किया गया. फिर व्हील्स और एक्सल दोनों के वन वन पीसेस को एक्सल के साथ फिक्स किया गया, उसको पेज के साथ में फिक्स किया गया ताकि वो निकले ना. फिर लास्ट में जो व्हील था उसको ज्वाइन किया एक्सल के साथ में, एक्सल को फिक्स किया क्रूड बियरिंग के साथ में ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, वो हटे नहीं वहां से. फिर आता है सोसाइटी एंड रिलीजन. उस समय का जो समाज और धर्म किस तरह का था वो बताया जाता है. पीपल बिगन टू लिव इन ग्रुप्स. जो लोग थे वो ग्रुप में रहते थे और गांव में रहते थे, यानी समूह बनाकर रहते थे, ग्रुप बनाकर रहते थे. दे लेड टू न्यू ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर. उन्होंने नया ऑक्यूपेशन करा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर यानी मजदूरी करके काम करने लगे. दिस लेड इज डिवीजन इन सोसाइटी. ये समाज का सबसे वेरियस ग्रुप होता था. सम ऑफ देम वर एंगेज्ड इन हर्डिंग. कुछ लोग हर्डिंग, वीविंग,
फार्मिंग, इन लोग पॉट मेकिंग का काम करते थे। वी हैव लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन ऑफ अर्ली ह्यूमन। अब उस समय के धर्म की बात की जाए तो जो मूर्तियां मिली है वो गॉडेस की मिली है, मदर गॉडेस की मिली, यानी कि उस वक्त मूर्ति पूजा का चलन था। और मूर्ति पूजा में भी किसकी, देवी की मूर्तियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि खुदाई में जो मूर्तियां मिली है वो गॉडेस की मिली है, देवी की मूर्तियां मिली है। यानी धर्म जो था वो मातृ भक्त था, समाज मातृ भक्त था, यानी कि देवी की, गॉडेस की पूजा की जाती है। अब आते हैं ऑर्नामेंट्स। उस समय खुदाई में जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो मेन शेल्स, लैपिस ल्यूजिस एंड ट्रॉकिस बीड्स, रिमेन्स ऑफ नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग बीन फाउंड इन न्योलिथिक साइट। न्योलिथिक साइट में मोस्टली ब्रेसलेट, नेकलेस, बीड्स, इयररिंग्स, ये ऑर्नामेंट्स ज्यादा मिले, ताकि हम जान सकते हैं कि उस समय इस तरह के ऑर्नामेंट्स ज्यादा पहने जाते थे। आई होप अंडरस्टैंड योर चैप्टर। Thank you.